हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रवीण कुमार मोटिवेशनल चैनल में। और आप सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जिस प्रकार से हरियाणा सरकार से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी आपको चाहिए तो वो आपको इस चैनल के माध्यम से दे देते हैं हम। ठीक है, तो आपको उससे अनुरोध है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हरियाणा प्रकार से किसी प्रकार की भी कोई जानकारी हो, जैसे कि परिवार पहचान पत्र, फैमिली ID से आपकी जानकारी हो किसी प्रकार की, या फिर आप जो है राशन कार्ड से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, या फिर आप डोमिसाइल से ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, या जाति प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहते हैं, आयुष्मान कार्ड से हो या पीला गुलाबी राशन कार्ड, जिससे भी आपकी कोई समस्या होती है उसकी जानकारी जो है मैं इस पर देता रहता हूँ। जो भी अपडेट हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आएगा मैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। तो आप सभी से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो के अंदर जो भी बारीकी सी चीज़ें मैं बाहर से निकाल के लाता हूँ, मुझे पता लगता है, जहाँ से भी किसी से भी पता लगता है तो वहाँ के साथ शेयर करता हूँ, चाहे वह छोटी हो चाहे या आपको सार्वजनिक करने वाली बात हो कोई भी। तो मैं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार की तरफ से जो है वैकेंसी निकाली गई है HKRM की, सफाई कर्मचारियों की और पेन की, जिसको चपरासी बोलते हैं, वो वैकेंसी हमारी जो है निकाली गई है। इसमें जो है आपकी जो है एज क्राइटेरिया जो है 18 से 42 साल तक की एज रखी गई है। लेकिन इस 42 साल की एज रखी गई है जो, इसमें भी दो तरह से आपको बेनिफिट दिया जाता है, 24 से 36 तक और 36 से 42 तक। इसके बारे में भी आपको मैं फुल डिटेल बताऊँगा आपकी एज के साथ आपको क्या मिलता है इसमें। जैसे कि आपको बता दूं, सबसे पहले इसमें जो है परिवार पहचान पत्र, अपनी फैमिली ID के अकॉर्डिंग आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने चाहिए। और अपनी फैमिली ID में किसी भी प्रकार की जो डिटेल है वो फेच नहीं होनी चाहिए, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी email ID, आपका बैंक खाता, जो अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड भी उसमें ऐड होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये अपनी फैमिली ID में पहले डिटेल फेच कर लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो डाटा है हरियाणा HKRM जो है वो फैमिली ID के आधार पर ही आपका डाटा जो है वो फेच करता है। आपसे अनुरोध है आप सबसे पहले अपनी फैमिली ID को, अगर कोई भी डिफेक्ट है तो उसे ठीक कर दीजिए। दूसरी बात अब मैं बताता हूँ इसमें आपको किस प्रकार से कैसे वो मिलने वाला है। सबसे पहले एज क्राइटेरिया से मिल लीजिए। अगर आपकी एज 24 साल से और 36 साल के बीच में है तो आपको जो है इसमें लगभग 10 नंबर मिलने वाले हैं। अगर आपकी एज 36 से 42 साल है तो उसमें आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया है। और फैमिली ID से रिलेटेड इसका डाटा फेच किया जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास जो है फैमिली ID होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और आपके पास जो भी आपकी सर्टिफिकेट है 10वीं 8वीं 12वीं या ITI ग्रेजुएशन डिप्लोमा जो भी आपके पास है, PhD वगैरह, वो आपके पास होना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, और आपसे एक अनुरोध और करूँगा कि आप जो है ना इस फॉर्म को जो है किसी भी नियर CSC सेंटर पर जाकर भरवा सकते हैं। और आपको मैं और बता देता हूँ, इसमें जो फैमिली ID है उसके आधार पर आपको जो है काफ़ी तरह के नंबर यानी कि पॉइंट्स जो है, मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। अब मान के चलिए आपकी फैमिली ID में जो है वेरीफाई इनकम है वो 1 लाख, वेरीफाई इनकम, इस चीज़ का ध्यान रखें, वेरीफाई होनी चाहिए, डिक्लेयर नहीं होनी चाहिए। अगर डिक्लेयर है तो उसे अपनी फैमिली ID में वेरीफाई कराएं, एक इनकम सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद वो वेरीफाई हो जाती है। और वेरीफाई होने के बाद फिर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम जो है 1 लाख तक है, फैमिली ID में वेरीफाई है, तो आपको 40 अंक दिए जाते हैं। अगर आपकी इनकम जो है 1 लाख से 1,80,000 के बीच है तो आपको इसमें 30 अंक दिए जाते हैं। और इसमें एक चीज़ और कन्फर्म बता दूंगा आपको, 30 अंक जो दिए जाते हैं 1 लाख से 1,80,000 के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 30 अंक दिए जाते हैं। इसमें आपका जो राशन कार्ड है, अगर आपकी इनकम 1 लाख तक वेरीफाई है, चाहे गुलाबी हो चाहे पीला हो, यानी कि चाहे BPL हो चाहे AAY हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी प्रकार से ये वैभव में बताया ना कि भाई हमारे पास तो गुलाबी है, नंबर आपको उतने ही मिलने हैं, 40 उसमें मिलने हैं, और 1,80,000 से इनकम कम है 1,80,000 तक तो आपको 30 नंबर मिलने हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो 1,80,000 से 3 लाख तक इनकम वेरीफाई है उनको कितने नंबर मिलने हैं, उनको ओनली 20 नंबर मिलने वाले हैं। 1,80,000 से और 3 लाख तक है तो उनको 20 नंबर मिलने वाले हैं। और जिनकी इनकम 3 लाख से और 6 लाख तक के बीच है तो उनको 10 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये 2 ही नंबर की बात। अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। अगर किसी के पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके भी नंबर मिलते हैं, उनको 10 नंबर उनके भी दिए जाते हैं, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट से आपका चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। एक्सपीरियंस ज़रूरी है, अगर एक्सपीरियंस है तो आपको उसके जो है मार्क्स मिलते हैं अलग से। अब तीसरी चीज़ मैं इसमें बता देता हूँ आपको, अगर किसी के पास अलग से कोई सर्टिफिकेट है, जैसे मान लीजिए 10वीं पास किया और उन्होंने 10वीं का सर्टिफिकेट तो है ही है, उसके बाद उन्होंने
ग्रेजुएशन भी की हुई है, किसी प्रकार डिप्लोमा भी किया हुआ है या PhD की है, तो उसके अलग से उसके भी नंबर मिल जाते हैं आपको। अगर आपके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो उसके अलग से 5 नंबर आपको दे दिए जाते हैं। अब आपको एक अलग से और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके पास ITI है स्पोर्ट्स की, तो उसके 5 नंबर देते, चाहे SCVT से हो चाहे NCVT से हो, किसी प्रकार से हो, उस चीज़ का मैटर नहीं करता, लेकिन उसमें आपको नंबर दे दिए जाते हैं। अब इसमें चौथी चीज़ जो आती है वो आती है आपके फादर और मदर। सपोज करिए किसी के फादर और मदर नहीं है, मेरा कहने का मतलब है कि किसी के फादर और मदर एक्सपायर हो चुके हैं, वो अनाथ है, जिसको हम ऑर्फन बोलते हैं, उस लिस्ट में क्या होता है, उस कैंडिडेट को जो है ओनली 10 नंबर अलग से दे दिए जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी का फादर नहीं है, अगर कोई विधवा है, सपोज करिए कोई विधवा है और वो अप्लाई करी है, तो उस विधवा को है जब 5 नंबर दिए जाते हैं अलग से। अब चीज़ आती है इसकी, जो मैंने अभी आपको बताया वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि CET हमने पास किया है, CET हमने पास किया तो हम सोचते हैं हमारे को CET है तो CET के 10 नंबर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होता, CET का नंबर जो है वो ऐसे नहीं मिलते। अगर मान लीजिए किसी के 40 नंबर आए हैं तो 40 नंबर में जो है वो सिर्फ पास दिखाया जाता है। अगर कोई किसी मेंबर के CET में अगर आपके 50 नंबर आए हुए हैं तो 50 नंबर आए हुए हैं तो आपको वहाँ पे 5 नंबर अलग से मिल जाते हैं। अगर आपके किसी प्रकार इसी तरह से CET में आपके मान लीजिए किसी के 90% 90 नंबर आ गए, तो 90 में उसके सिर्फ 9 जड़े हैं, यानी कि 10 नंबरों पे 1 नंबर जो है वो दिया जाएगा, लेकिन वो दिया जाएगा 50 नंबर के बाद ही, 50 से पहले नहीं। 40 तक जो पास है उसको सिर्फ पास ही माना जाएगा, उसे कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। अब आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें जो है आप सेम ब्लॉक में, अगर मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो या ब्लॉक में हो, जो उसी ब्लॉक में ही वैकेंसी आप अप्लाई करते हो, तो आपको जो है उसमें 10 नंबर का बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आप किसी और दूसरे ब्लॉक में करते हो, अगर मान लीजिए आप रहते तो एक इस ब्लॉक में हो और आप वैकेंसी जो आप दूसरे ब्लॉक में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 5 नंबर वहाँ से दिए जाएंगे। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप किसी प्रकार से गवर्नमेंट या हरियाणा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या हरियाणा स्टेट से आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो उसके भी आपको नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था आपको, उसके भी नंबर दिए जाते हैं, उसके आपको 10 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, और अभी मैं आपको बता दिया है, आपको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भी बता दिया मैंने आपको, और जो डेथ है वो भी बता दी। अब इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, अगर किसी के फादर की जो डेथ हो चुकी है, वो डेथ हो गई है, तो उसके भी उसे नंबर दिए जाते हैं, लेकिन वो किस कंडीशन में दिए जाते हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर फादर की एज 42 साल से पहले डेथ हो गई है, किसी के फादर की एज 42 साल से पहले अगर डेथ हो गई है, तो उस लड़के को जो है, उस कैंडिडेट को जो है ओनली 5 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, और किसी की अगर 42 साल के बाद फादर की जो है एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या है, उसको जो है अलग से एक कंडीशन है कि लड़का जो है वो कैंडिडेट जो है 15 साल की एज में होगा, तो उसको मिल जाएगा, उसको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा नंबर्स का। लेकिन अभी कंफर्म नहीं कितने नंबर मिल सकते, वहाँ 5 मिलेंगे या 10 मिलेंगे, वो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे को भी मिलेंगे। इसके जैसी सूचना मिलेगी मैं आपको तुरंत इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूँगा। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप किसी प्रकार से इस CSC सेंटर पर जाकर, किसी भी CSC सेंटर पर जाकर के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सफाई कर्मचारी की भर्ती है। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूँ आपको, जिस प्रकार से पहले DC रेट पे वैकेंसी होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, अपने रिलेटिव को लगाते थे, किसी से पैसे ले लिए, किसी को ये कर दिया, मतलब वो अपने जानने पहचानने वालों को लगाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ तक उम्मीद है इसमें बिल्कुल पारदर्शिता के हिसाब से ही इसमें जो है नौकरी मिलती है, मतलब किसी सिफारिश की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन सबमिट होता था, सारा सिस्टम ऑनलाइन होता है। उस टाइम पे ऑनलाइन, पहले के ज़माने में ऑनलाइन नहीं होता था। वो लोग क्या करते थे, अपने रिलेटिव को बुलाया, उसका फॉर्म भर दिया, और किसी कैंडिडेट ने फॉर्म भर दिया तो उसका फॉर्म दबा देते थे। ये ऑनलाइन है, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे अनुरोध है, आप इसको ज़रूर भरें, सबसे बेस्ट बेनिफिट है ये। और इसमें जो नौकरी है वो आपकी 1 साल तक की होती है, 1 साल की होती है। 1 साल के बाद इसको फिर से दोबारा रिन्यू कर दिया जाता है, जिससे कि उनको नहीं हटाया जाता है HKRL के थ्रू। और इसमें बहुत अच्छी सैलरी भी मिल जाती है। जैसे अगर एक हिसाब से देखें तो इसमें जो सैलरी है लगभग 50 के प्लस तक जाएगी, लेकिन वो स्टार्टिंग में नहीं जाएगी। स्टार्टिंग में तो आपको 15 से 20 हज़ार के बीच में जो है सैलरी मिलती है, लगभग 17-18 के समथिंग नौकरी मिलती है, जो सैलरी है वो मिलती है। और उसमें अलग से आपका थोड़ा बहुत जो DA वगैरह वो भी हो जाता है, DA TDA वो सारा हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो है मेरा मानना ये है कि इसमें जो पहले बार आप नौकरी करोगे तो 18 से 20 हज़ार रुपये आपकी सैलरी जो है वो कंफर्म बन जाएगी। तो आपसे अनुरोध है, आप इस फैमिली को इस जो मतलब HKRL में जो वैकेंसी निकली है उनको जरूर अप्लाई करें। ठीक है, और अपना फैमिली आई में प्रॉपर डाटा करके जाएँ, और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मूल निवास यानी कि जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल वगैरह, ये आपके पास होने चाहिए, ये ज़रूरी है।
ठीक है, तो आपको से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि भाई ये जो वीडियो मैंने आपको डाला है, जो जानकारी मैंने आपको दी है, वो आपको अच्छी लगी होगी। और किसी प्रकार से मेरे से कोई ऐसी बात होगी जो मैंने इस वीडियो में नहीं कहनी चाहिए, तो वही मुझे अपना छोटा भाई माफ़ कर, समझ के माफ़ कर देना। धन्यवाद।